हेलो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज एक्सप्लेनर पर। और आज का टॉपिक है लिपि यानी स्क्रिप्ट। लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे लिपि क्या है। लिपि क्या है? लिपि यानी भाषाओं को लिखने का तरीका, भाषाओं को लिखने का ढंग ही क्या है? लिपि है। चलिए इसको हम लोग और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी भाषा के सबसे छोटे ध्वनि के सूचक चिन्ह, सूचक अक्षर को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा के सबसे छोटे ध्वनि क्या क्या है? को, खो, गो, घो, चो, छो, जो, तो, थो, दो, ये सब क्या है? हिंदी भाषा के सबसे छोटे ध्वनि है। और हिंदी भाषा के सबसे छोटे ध्वनियों के सूचक चिन्ह, जैसे को ध्वनि के सूचक चिन्ह को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। खो ध्वनि के सूचक चिन्ह को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। गो ध्वनि के सूचक चिन्ह को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। चो ध्वनि के सूचक चिन्ह को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। छो ध्वनि के सूचक चिन्ह को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ये सब क्या है? हिंदी भाषा के सबसे छोटे ध्वनियों के सूचक चिन्ह हैं। और किसी भी भाषा के सूचक चिन्ह यानी सूचक अक्षर को ही लिपि कहते हैं। यानी ये सब क्या है? हिंदी भाषा के लिपि है। और हिंदी भाषा के लिपि को क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि कहा जाता है। यानी हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। ठीक है। ठीक वैसे ही अंग्रेजी भाषा के सबसे छोटे ध्वनि क्या क्या है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये सब क्या है? अंग्रेजी भाषा के सबसे छोटे ध्वनि है। और इन ध्वनियों के सूचक चिन्ह, जैसे ए ध्वनि के सूचक चिन्ह को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। बी ध्वनि के सूचक चिन्ह को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। सी ध्वनि के सूचक चिन्ह को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। डी ध्वनि के सूचक चिन्ह को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। एक्स ध्वनि के सूचक चिन्ह को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। जेड ध्वनि के सूचक चिन्ह को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ये सब क्या है? अंग्रेजी भाषा के सबसे छोटे ध्वनियों के सूचक चिन्ह, सूचक अक्षर हैं। यानी अंग्रेजी भाषा के क्या है? लिपि है। और अंग्रेजी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं? रोमन लिपि। यानी अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है। ठीक है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी। लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी? मान लीजिए आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, और वे आपसे 50, 100, 150 किलोमीटर दूर हो, 50, 100, 150 किलोमीटर दूर हो, तो आप उसे नहीं कुछ कह सकते हैं, नहीं कुछ बता सकते हैं और नहीं कुछ समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो आवाज है वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है। तो ऐसे ही समस्याओं के समाधान के लिए, साथ ही ज्ञानों को, अनुभवों को सुरक्षित रखने के लिए, भाषाओं को लिपि की सहायता से लिखित रूप दिया गया। ठीक है। समझ गए लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी? और ऐसे ही अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों की सहायता से लिखा जाता है। यानी अलग अलग भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी,
आदि भाषाओं को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। यानी हिंदी, संस्कृत, मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। ठीक है। ठीक वैसे ही अंग्रेजी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? रोमन लिपि में। ठीक वैसे ही उर्दू भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? फारसी लिपि में। ठीक वैसे ही पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? गुरुमुखी लिपि में। ठीक है, समझ गए किन भाषाओं को किन किन लिपियों में लिखा जाता है। और भाषा और लिपि दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, भाषा क्या है? भाषा वो है जो बोली जाती है। लिखने का तो उसे हम लोग किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे राम जाता है, ये कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। और कौन सा लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। ठीक है, इसी को अगर लिखेंगे राम जाता है, तो ये कौन सी भाषा है? राम जाता है हिंदी भाषा ही है। लेकिन कौन सा लिपि में लिखे हैं? ये रोमन लिपि में लिखे हैं, है ना। ठीक, चलिए और एक उदाहरण लेते हैं। सीता goes to school, ये कौन सी भाषा है? अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, और कौन सा लिपि में लिखा गया है? रोमन लिपि में लिखा गया है ना। अगर इसी को लिखते हैं सीता goes to school, तो क्या है? ये कौन सी भाषा है? भाषा तो ये अंग्रेजी है, लेकिन कौन सा लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। यानी किसी भी भाषा को हम लोग किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे लिपि क्या है, लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी, किन किन भाषाओं को किन किन लिपियों की सहायता से लिखा जाता है, और लिपि और भाषा क्या है। ठीक है, अगर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विलेज एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।